राधे राधे। केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे लड्डू गोपाल के लिए एक खूबसूरत सी फर की क्रोशिया की ड्रेस बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर फर की ऊन ली है। ये लगभग 1 इंच तक लंबा फर है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्लिप नोट लगाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। चैन बनाने के लिए हम हुक में धागा लेंगे और जो हमारे हुक में पहले से फंदा है इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से आपको हम साइज 3 लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो हम 30 चैन लेंगे। आप इस तरह से हुक में धागा लीजिए और जो हुक में पहले से है इसमें से निकाल दीजिए। इस तरह से हमें पूरी 30 चैन बनानी है बेस के लिए। अभी 30 चैन बनाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपका जो हुक में यहाँ पर जो फंदा है इसे और जो हमने शुरुआत की थी इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। इसके बीच में हमारी 30 चैन है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रैवल क्रोशिया हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर हम और स्टिच बनाते हैं, डबल क्रोशिया बनाते हैं तो उससे ये जो फर है ये दब जाएगा। और हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें ढीले हाथ से बुनना है। इस फर में फर की ऊन के लिए हमें बहुत ढीले हाथ से बुनना है। इसके लिए इस तरह से हम ट्रैवल क्रोशिया बनाने के लिए हुक पर हमने धागा लिया और हमने चैन में डाला और इस तरह से धागा निकाल लिया। ठीक है। और फिर यहाँ पर से ऊन लेके पहले एक में से हम निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे, इस तरह से पहले 1 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये जो फर है ये एक साइड को आ गया। इसी तरह से हम फिर से अगली चैन में हुक को डालेंगे, हुक पे धागा लेंगे और हमारे पास 3 धागे हो गए, 1 2 3। ठीक है। अब हमने हुक पर धागा लिया और पहले 1 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। इस तरह से ये हमारी ट्रैवल क्रोशिया बन गई। अगर आपको फर की वजह से इसमें सही से आप नया सीख रहे हैं और आपको बना समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी ट्रैवल क्रोशिया के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब इस तरह से ये हमारे 3 फंदे हो गए। हमने 1 में से निकाला, फिर लिया, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर 2 में से निकाला। इसी तरह से हमें हर चैन पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाते जाना है। अभी पहली लाइन बनने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इसमें हमने ये ट्रैवल क्रोशिया बनाई है तो देखिए कितना पूरा फर यहाँ पर खड़ा है। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें जो धागे हैं ये आपस में उलझ जाते हैं तो हमें खिंचते हैं, लेकिन बनाकर ये उतना ही सुंदर लगेगा। आप इस पे यहाँ पर भी हम यहाँ पर कोने पर जो हमारी फर्स्ट ट्रैवल क्रोशिया, ये देखिए ये हमारी 2 ट्रैवल क्रोशिया हमने बनाई हैं। इनके बीच में ये जो हमारी ट्रैवल क्रोशिया के बीच में जो होल है यहाँ पर हमने फिर से हमें 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाने हैं। हम हुक पर धागा लेंगे, इस तरह से निकाला हमने और फिर से यहाँ पर 1 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। इसी तरह से हमें यहाँ पर अब घेर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर पहले हम बहुत ज्यादा घेर की ये बनाना चाह रहे हैं कि जितने घेर की होगी उतना ही प्यारी लगती है ड्रेस। तो इसलिए हम जो हमारी हर ट्रैवल क्रोशिया है उस पर हम 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
2। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बनाते हैं आपने इस तरह से धागा लिया, ठीक है, फिर आप इधर डालेंगे और जब आप इस तरह से धागा निकालेंगे तो आप इसको पूरा ऊपर को खींचिएगा पहले इस तरह से, क्योंकि अगर आप इसे नहीं खींचेंगे और इस तरह से आप इसे बनने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर नहीं खींचेगा फर की वजह से। तो आप इसको पहले एक बार इसे पूरा ऊपर इस तरह से खींचा, आपने थोड़ा लंबा किया, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसमें से फिर इस पे बुनना, ठीक है। इसी तरह से आपको हर ट्रैवल क्रोशिया पर 2 ट्रैवल क्रोशिया बनानी है। फिर आपको इसी तरह से ध्यान रखना है कि आपने इस तरह से धागा लिया तो आप इसको पहले पूरा ऊपर पुल कीजिए और फिर इसमें से निकालिए, ठीक है। इसी तरह से आप हर ट्रैवल क्रोशिया पे 2 ट्रैवल क्रोशिया हम इस अपनी दूसरी पूरी लाइन में ऐसे ही बना लेंगे। अब ये दूसरी लाइन बनने के बाद ये देखिए इस तरह से, ये दूसरी लाइन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर हर ट्रैवल क्रोशिया पर 1 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हर ट्रैवल क्रोशिया पर हमें 1 ट्रैवल क्रोशिया बनानी है, जिससे हमने जो घेर बढ़ाया है पिछली लाइन में वो हमारा खुलकर दिखे, दूर दूर हो जाए। इसलिए हम हर ट्रैवल क्रोशिया पर 1 ट्रैवल क्रोशिया यहाँ पर बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम ये अपनी पूरी तीसरी लाइन भी बना लेंगे। ये देखिए 3 लाइन बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर फिर से हर ट्रैवल क्रोशिया पर 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। हमें घेर बढ़ाना है ज्यादा, तो इसलिए हम हर ट्रैवल क्रोशिया पर 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 1 2 और फिर से आगे 1, ये देखिए यहीं पर फिर से 1 और बनाएंगे 2। जैसे हमने दूसरी लाइन बनाई थी उसी तरह से फिर से अगले पे 2 1 2, ठीक है। इसी तरह से हम ये पूरी चौथी लाइन भी बुन लेंगे। अभी पूरी लाइन बनने के बाद हम यहाँ पर धागे को कट करके गांठ लगा देंगे। इसे धागे को हम इसमें से हुक में लेके फंदे में से 2 बार निकाल देंगे, 1 बार और 2 बार। ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद बचे हुए को हम ये कोने में यहाँ दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा घेर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ज्यादा घेर आया है इसमें, एकदम ये पूरा राउंड में घेर आ गया है, ठीक है। अब हम ऊपर की टॉप बनाएंगे। इसमें टॉप बनाने के लिए हम जो इसकी कमर है हमारी पोशाक की, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहां से हमने दोनों कोने पकड़े और यहां पर बीचों बीच हमने एक निशान लगा लिया। ये देखिए अब ये जो हमारे 2 पार्ट्स हैं
इन्हें भी जो हमने निशान लगाया ये, और शुरू का कोना ये हम पकड़ेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए। अब ये जो इधर है इसे भी इसी तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारे निशान लग गए। अब हम यहाँ पर जो कोना था यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे ऊपर टॉप बनाने के लिए। धागे को इस तरह से आपने हुक में लीजिए और निकाल कर, ये देखिए हुक हमारा आ गया। हुक में धागा है, ये जो लंबे धागा है इसको हम यहाँ पर इसमें से खींच देंगे और जो छोटा लंबा धागे को वापस में हम गांठ बांध देंगे 2 बार। ये बांधने के बाद हम यहाँ पर ऊपर की टॉप बनाएंगे। धागा जोड़ने के बाद अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि सादा जो हमारी ड्रेस बनाते थे उसमें हम पूरे पार्ट्स में यहाँ पर बुन लेते थे पट्टी, लेकिन अगर हम इसमें बुनेंगे तो हमारे कान्हा जी के ये आगे बहुत बड़ा रहेगा, तो इसलिए हम इसमें पूरे में ना बुनकर गैप कर करके बुनेंगे। ठीक है। देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ पर एक ट्रैवल क्रोशिया किनारे पर बुनेंगे। कमर तो हमें उसी साइज की लेनी पड़ेगी जो हमारे कान्हा जी की कमर पे इस तरह से आएगा, लेकिन हमें ऊपर की टॉप अप छोटी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने ये देखिए पहले ही हमने यहाँ पर पहले वाले में बुन लिया। अब हम एक छोड़ देंगे और इसके अगले वाले में बुनेंगे एक और ट्रैवल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक छोड़ देंगे, एक छोड़ दिया हमने, ये हमारा है, इसे हम छोड़ देंगे और इसके अगले वाले में फिर से बुनेंगे। ये देखिए फिर हम एक छोड़ देंगे और इसके अगले वाले में हम फिर से एक बुनेंगे। आगे निशान पर आगे से हटा देंगे। ठीक है। अब ये देखिए अब ये हमारा ये चौड़ा लग रहा है। अब हम अगली लाइन करेंगे। तो हमने जो अब ट्रैवल क्रोशिया बनाई है, हर ट्रैवल क्रोशिया पर एक ट्रैवल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक, 2, 3 और ये 4। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे इसका साइज ये देखिए आप कितना छोटा हो गया। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ 2 उंगल का रह गया, और अगर हम पूरे में बनाते इतने में तो हमारा 4 उंगल का साइज होता, तो उससे हमारे कान्हा जी आधी साइड से ही पूरा भर जाता कान्हा जी का आगे का पोर्शन। इसलिए हमने इसको एक एक को यहाँ छोड़ दिया और अब हम यहाँ पर इसी तरह से हर ट्रैवल क्रोशिया पर हमने पट्टी बना ली। इसी को हम आगे बुनते जाएंगे। हर ट्रैवल क्रोशिया पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए 2 लाइन और बुनने के बाद ये हमारा इतना बड़ा हो गया। अभी हमने टोटल अभी टॉप की 4 लाइन बुनी है। अब हम यहाँ पर हम इतना पतला अगर यहाँ पर पीछे जोड़ेंगे तो उससे फिर यहाँ पर इतना बड़ा गैप हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर फंदे पीछे की टॉप बंद करने के लिए यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है। फंदा बढ़ाने के लिए हम कॉर्नर पर
एक डबल क्रोशिया पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ठीक है, अब बचे हुए जो हमारे डबल क्रोशिया इन पर एक एक बनाएंगे और फिर कॉर्नर पे 2 बनाएंगे। देखिए ये अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए। अब यहाँ कॉर्नर पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इतना चौड़ गया। अब हम फिर से यहाँ पर कॉर्नर पर एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, एक डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह अब हम फिर बचे हुए पर एक एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, एक बन गया। अब अगले पे फिर से एक बनाएंगे। ठीक है, अब फिर अगले पे फिर से एक बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से यहां पर लास्ट वाले पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी यहाँ पर देखिए चौड़ाई, इसे आप इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ ये इतना है और यहाँ देखिए चौड़ाई कितनी बढ़ गई। अब ये पूरी इसके बराबर की हो गई। ठीक है, अब हम इसको सिल देंगे। आप अगर सुई से सिलना चाहें सुई से सिल दीजिए, क्रोशिया हुक से सिलना चाहें तो इसी से सिल दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा ये पॉइंट है जहां पर हमने मिड में ये लगाया था, इसे रिमूव करेंगे और यहां पर हम हुक अपना डाला, धागे को हुक पर लेंगे। अगर आपको फर की वजह से इस वीडियो में सही से सिलाई समझ ना आए तो आप हमारी पिछली कोई भी वीडियो देख लीजिएगा क्रोशिया की, हमने हर एक पर सिलाई करके दिखाई है। ठीक है, अभी जो हमारा हुक लूप है इसमें से हमने निकाल दिया। अब ये जो हमारी टॉप है इसमें एक डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर उंगली निकाल दी, यहाँ पर हम अपना हुक डालेंगे, हुक पर धागा लेंगे नीचे से और ये जो हमारा फंदा है इसमें से निकाल देंगे। इसी तरह से अब हम नीचे जो हमारी टॉप है यहाँ पर भी हम एक के बाद यहाँ पर ये देखिए इसमें हम डालेंगे हुक को और निकाल कर इसमें से निकाल, इस तरह से ये हमें पूरा सिलते जाएंगे। पहले एक बार हम टॉप में से सिलेंगे, टॉप में से हमने निकाला, फिर एक बार हम जो नीचे हमारी स्कर्ट है उसमें से हम निकालेंगे। ये देखिए उंगली यहाँ पर हमने निकाली, ठीक है, इस तरह से इसे सिल दीजिए। एक बार टॉप को सिलना है हमें। अब एक बार ऊपर टॉप पे से सिल दीजिए। ये इस तरह से
ये अब यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर सिल देंगे। अब हमें जो हमारा टॉप का बिल्कुल कॉर्नर था, बिल्कुल कॉर्नर वाले पे डालना है फंदे पर हुक को। ठीक है, और अब जो हमने ये शुरुआत यहाँ पर की थी, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, उसका जो फंदा होगा यहाँ पर हमें इसे सिल देना है। ये इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए हमारा ये आर्म होल बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर धागे को काट के गांठ लगा लेंगे। इस तरह से ही हमने गांठ लगा ली। ठीक है, ये देखिए है हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट हमारा टॉप का तैयार हो गया। ये देखिए पीछे से हमारी ये पूरी बंद हो गई है। अब इसे बनाने के बाद अब इसके एक बार इस तरह से रोए को सेट कर दीजिए। ये देखिए अब इसी तरह से सेम जैसे हमने इसमें बढ़ाया घटाए थे फंदे, बाद में बढ़ाए और सिले, सेम ऐसे ही हमें हाफ पार्ट इधर बना लेना है। अभी देखिए दूसरी बाहें बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से ये हमारी पूरी पोशाक तैयार हो गई है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर दब गए हैं फर, इसको आप थोड़ा सा एक बार हल्के हाथ से इस तरह से खींच दीजिए। किनारे पे से भी इस तरह से आपको ये पूरे सेट कर दीजिए इन्हें हाथ से। एक बार सेट करने पड़ेंगे बस, क्योंकि बुनाई में जो एक्स्ट्रा दब गए हैं ये निकल जाएं। अब ये हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लड्डू गोपाल के लिए, दुर्गे मैया के लिए और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और एक्सेसरीज बनाने के लिए KS3 राधा कृष्ण श्रृंगार हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।